हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीथ के बारे में, दांत के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि टीथ होता क्या है। तो क्या होता है, टीथ आर हार्ड कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर। टीथ क्या होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है और कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर होता है। कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारे दांतों में क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम बहुत ज्यादा जमा होता है और कैल्शियम जमा हो के वो हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए टीथ को बोलते हैं हार्ड और कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो फाउंड इन माउथ। टीथ कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारे मुंह में पाया जाता है। अब ये क्या करता है, तो दे हेल्प इन चेविंग फूड, स्पीच एंड मेंटेनिंग फेशियल स्ट्रक्चर। अब ये क्या करता है, हमारा जो फूड रहता है, फूड जो खाते हैं उसको चबाने में हमारी मदद करता है। और जो हमारा स्पीच में जो क्लियरिटी आता है वो दांत की वजह से आता है। तो दांत हमें स्पीच में भी मदद करता है। और क्या करता है, जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है उसको भी मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, कोई दादी है, उनका दांत टूटा हुआ है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जिनका दांत टूटा रहता है उनका फेशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से दांत हमारा क्या करता है, फेशियल स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि हमें पूरी लाइफ टाइम में कितने सेट्स ऑफ दांत मिलते हैं, कितने सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं। तो ह्यूमन हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ। हमें पूरी जिंदगी में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ टीथ मिलते हैं, 2 सेट्स ऑफ दांत मिलते हैं। कौन कौन से है, तो फर्स्ट है मिल्क टीथ, जिसको और क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ। जो मिल्क टीथ होता है, दूध के दांत होते हैं, ये कितने होते हैं, तो ये 20 होते हैं नंबर में 20 होते हैं। अपेयर इन चाइल्डहुड, जब हम छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तभी हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो दांत है वो होता है परमानेंट टीथ। जब ये दूध के दांत टूटते हैं तब क्या आते हैं, परमानेंट टीथ आते हैं, जो हमेशा के लिए होते हैं। ये परमानेंट टीथ कितने नंबर में, तो ये 32 होते हैं। परमानेंट टीथ जो आता है, ठीक है, टोटल ये 32 होते हैं। और ये क्या करते हैं, रिप्लेस मिल्क टीथ। जो दूध के दांत होते हैं उनको रिप्लेस करते हैं, उनके बदले में आते हैं जब दूध के दांत टूटते हैं तब। ठीक है, अब ये कब तक चलता है, तो ये पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए रहता है। ठीक है, और दोबारा टूटने के बाद दोबारा दांत नहीं आता है, एक बार आ गए वही लाइफ लॉन्ग चलता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं जो परमानेंट टीथ है इसके टाइप्स के बारे में कि कितने प्रकार के आते हैं। तो देयर आर मेन 4 टाइप्स। जो परमानेंट टीथ है मेनली 4 प्रकार के आते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार है, तो फर्स्ट है इंसीजर। अब जो इंसीजर है कितने होते हैं, 8 टीथ होते हैं। इसमें टोटल 32 टीथ होता है, तो 32 में से 8 क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फ्रंट टीथ होते हैं ये। अब यूज्ड फॉर कटिंग फूड, जो फूड है, खाना है, उसको ये काटने के काम करते हैं। इसको अगर इस डायग्राम में देखें, ये टीथ का डायग्राम है, तो इसमें देखें तो जो शुरू के हमारे जो 4 दांत रहते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, शुरू के जो 4 दांत होते हैं ऊपर में वो क्या होते हैं, इंसीजर होते हैं। उसी प्रकार से नीचे के जो 4 दांत होते हैं, बीच के फ्रंट में जो 4 दांत होते हैं वो भी इंसीजर होते हैं। ठीक है, तो ऊपर के 4 इंसीजर और नीचे के 4 इंसीजर, 8 इंसीजर हो गए। ठीक है, तो ये 8 रहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कैनिन्स के बारे में। तो कैनिन्स क्या होता है, 4 होता है। ये पॉइंटेड टीथ होता है। पॉइंटेड टीथ मतलब होता है थोड़ा सा शार्प रहता है, किसी चीज को काटने के लिए यही क्या करता है, मदद करता है। यूज्ड फॉर टीयरिंग, किसी चीज को फाड़ने के लिए, काटने के लिए क्या होता है, फाड़ने के लिए ये पॉइंटेड टीथ रहता है, कैनिस, ये मदद करता है। इसको अगर डायग्राम में देखें, ठीक है, तो जो इंसीजर रहता है, इंसीजर के दोनों साइड में, अगल बगल में क्या रहता है, कैनिन्स रहता है। जैसे 4 इंसीजर हो गए, इस साइड में क्या होता है, एक कैनिन्स है, और इस साइड में एक कैनिन्स हो गया, तो ऊपर में 2 कैनिन्स हो गए। उसी प्रकार से नीचे में 2 इंसीजर जो है, इंसीजर के अगल बगल में 2 कैनिन्स होते हैं। ठीक है, अगल बगल में तो इस साइड में 2 होते हैं, तो नीचे 2 और ऊपर 2, इस प्रकार से क्या होते हैं, 4 कैनिन होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रीमोलार के बारे में। प्रीमोलार कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं। अब ये क्या करते हैं, तो यूज्ड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, किसी चीज को मसलने के लिए और किसी चीज को पीसने के लिए क्या करते हैं, ये मदद करता है। कुछ भी खाना है तो उसको क्या करता है, क्रश करता है, मसलता है, और क्या करता है, पीसने के लिए मदद करता है। ठीक है, अब प्रीमोलार कितना होता है, 8 होता है। इसको भी डायग्राम में देख लेते हैं। अब कैनिन्स के बाद क्या होता है, ठीक है, कैनिन्स के बाद दोनों साइड में 2 प्रीमोलार होते हैं। ठीक है, तो इस साइड 2 प्रीमोलार हो गए और इस साइड भी 2 हो गए। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। उसी प्रकार से नीचे में भी क्या होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो प्रीमोलार होता है ये भी क्या होता है, संख्या में 8 होते हैं। ठीक है, इसमें फोर्थ देखें तो फोर्थ क्या है, मोलार है, जिसको डांड बोलते हैं। अब ये डांड क्या होता है, 12 इन इंक्लूडिंग द विजडम टूथ। विजडम टीथ, विजडम टीथ का मतलब होता है अकल दाढ़। अकल दाढ़ कब आता है, उम्र में, जब हमारा उम्र ज्यादा हो जाता है तब ये अकल दाढ़ आता है। तो अकल दाढ़ को भी मिला के जो मोलार होता है, जो डांड होता है, ये टोटल कितने होते हैं, तो ये 12 होते हैं नंबर में। अब ये क्या करते हैं, तो ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं और क्या करते हैं, यूज्ड फॉर ग्रेडिंग एंड चेविंग
फूड थ्रोली। थ्रोली जो फूड है उसको अच्छे से पीसने के लिए और अच्छे से मसलने के लिए क्या होता है, ये जो मोलार है वो यूज किया जाता है। जो अकल दाढ़ है और दाढ़ है ये दोनों यूज किया जाता है। अब इनकी संख्या टोटल 12 होती है, तो कैसे होती है, ठीक है, तो इनकी संख्या टोटल 12 होती है। तो ऊपर साइड में क्या होता है, इस साइड में भी जो प्री मोलार होता है उसके बगल में 3 इस साइड में होता है और 3 इस साइड में होता है। तो 6 ऊपर में हो गया और 6 उसी प्रकार से नीचे में भी 6 होते हैं। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, 12 होते हैं जो मोलार होते हैं वो, ठीक है। अब स्ट्रक्चर की बात करें, किसी एक दांत को ले लेते हैं और एक दांत के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, ठीक है। तो ईच टूथ हैज 3 मेन पार्ट। तो हर टूथ में, हर दांत में क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर को एक ऐसे करके देखें तो उसमें 3 पार्ट पाया जाता है। एक होता है फर्स्ट पार्ट जिसको क्राउन बोलते हैं, ये विजिबल पार्ट होता है जो ऊपर में रहता है, जो हमें दिखाई देता है। और सेकंड होता है नेक। नेक क्या होता है, जंक्शन होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है क्राउन और नीचे का पार्ट होता है रूट। इन दोनों के बीच में क्या होता है, नेक क्या होता है, जंक्शन का काम करता है। थर्ड है इसमें, थर्ड है रूट। तो रूट क्या है, एम्बेडेड पार्ट होता है, जो क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं उसके अंदर में क्या होता है, धसा होता है, ठीक है। तो इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये इसके डायग्राम में फर्स्ट पार्ट हो गया क्राउन, जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जो विजिबल होता है। नेक क्या होता है, रूट और क्राउन के बीच का क्या होता है, जंक्शन होता है। और रूट क्या होता है, जो मसूड़ों के अंदर क्या होता है, ढसा होता है, ये रूट होता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, इसमें लेयर्स पाए जाते हैं। हर एक दांत में क्या होता है, कुछ लेयर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से लेयर है, तो फर्स्ट लेयर है एनामेल। एनामेल क्या होता है, हार्ड आउटर कवरिंग होता है। हार्ड आउटर कवरिंग होता है, ये क्या होता है, हड्डियों से भी ज्यादा मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है। इसको अगर डायग्राम में देखें तो ये है सबसे शुरू में जो व्हाइट कलर का दिखाई देता है ना, बहुत ज्यादा मजबूत हार्ड होता है, ठीक है। अगर सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें, सेकंड स्ट्रक्चर है डेंटिन। डेंटिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है। ये क्या होता है, टिश्यू होता है, बिनेथ एनामेल होता है। बिनेथ एनामेल का मतलब होता है जो एनामेल होता है उसके नीचे होता है। तो डेंटिन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो एनामेल के नीचे में होता है। ये हमारा सेकेंड लेयर हो गया। थर्ड लेयर की बात करें, थर्ड लेयर है पल्प। पल्प में क्या होता है, पल्प सॉफ्ट सेंटर होता है और कंटेनिंग नर्व्स एंड ब्लड वेसल। नर्व्स और ब्लड वेसल इसी में होते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या है, पल्प। पल्प क्या होता है, सॉफ्ट सेंटर होते हैं और इसी में क्या होते हैं, नर्व्स और ब्लड वेसल क्या होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। फोर्थ लेयर की बात करें तो फोर्थ लेयर होता है सीमेंटम। सीमेंटम क्या होता है, कवर रूट एंड हेल्प टीथ अटैच टू द बोन। सीमेंटम क्या है, एक कवर होता है और वो क्या इसको कवर करता है, तो जो रूट होता है उसको पूरा कवर करके रखता है। अब यही आगे चल के क्या होता है, जो बोन होता है उससे जुड़ता है, ठीक है। मैंडिबल जो बोन होता है और मैक्सिला जो बोन होता है, उन दोनों से क्या होता है, नीचे जाके जुड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है सीमेंटम, ठीक है। अब इसके फंक्शंस की बात करें टीथ के, तो टीथ के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो चेविंग एंड ब्रेकिंग फूड। जो खाना है उसको चबाने में और तोड़ने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। हेल्प इन क्लियर स्पीच, हम जो बात कर रहे हैं उसकी क्लियरिटी में मदद करता है। और क्या करता है, गिविंग स्ट्रक्चर टू द फेस। फेस में हमें स्ट्रक्चर देने का, एक संरचना देने का मदद करता है, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स टीथ के बारे में, दांत के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।